सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोहनपुर में संचालित बालगृह को किया गया सील। बालिकाओं को दुमका और धनबाद के बालगृह में किया गया शिफ्ट। लड़कियों पर जुल्म करने के आरोप की जांच के दौरान की गई यह कार्रवाई, आरोपी फरार। तिसरी का लक्ष्मी बथान अब भी पारंपरिक जल स्रोत से पीता है पानी। जानवर और इंसान गड्ढे पे पानी पीने के लिए है निर्भर। बीमारियों की संभावनाओं से नहीं किया जा सकता है इनकार। भाजपा अनुसूचित मोर्चा का शिष्टमंडल मिला उपायुक्त से, सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति आवासीय व जातीय प्रमाण पत्र निर्गत होने में हो रही परेशानियों से कराया अवगत। और गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज का हुआ उद्घाटन। आकर्षक बैंक्वेट हॉल और प्रीमियम कमरे आगंतुकों के लिए खुले। होटल प्रबंधन ने आतिथ्य का मौका देने का किया आह्वान। स्थानीय लोगों ने भी बताया होटल को बेहद शानदार। और अब खबरें विस्तार से। मोहनपुर के एक सुनसान इलाके के 2 मंजिला मकान में संचालित बालगृह में बालगृह संचालिका और उसके बेटे द्वारा शोषण करने की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बालगृह को सील कर दिया। इधर यहां मौजूद लड़कियों को दुमका और धनबाद के बालगृह में शिफ्ट कर दिया गया है। मोहनपुर के सुनसान इलाके में संचालित गिरिडीह के बालगृह से सोमवार को 11 लड़कियों को दुमका और धनबाद के बालगृह में शिफ्ट किया गया। इन लड़कियों के ऊपर बालगृह संचालिका व उसका पुत्र जुल्म कर रहा था। ऐसी शिकायत के बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। फिलहाल बालगृह को सील कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा यह बालगृह पिछले 1 साल से पचम्बा के मोहनपुर में सुनसान इलाके में एक 2 मंजिला इमारत में चल रहा था। 2 मंजिला इमारत एक सरकारी छात्रावास था, जिसे 1 साल पहले समाज कल्याण विभाग ने बालगृह का स्वरूप देकर इसमें वैसी लड़कियों का आश्रय गृह बना दिया जो घर से भाग गई थी। इधर शिफ्ट की गई लड़कियों में एक गर्भवती भी शामिल थी। हालांकि इस गर्भवती को शिफ्ट किए जाने से पहले जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम मेडिकल उपचार के लिए उसे अपने साथ ले गई, जबकि संचालिका और उसका बेटा दोनों ही फरार थे। इधर 10 लड़कियों को 2 जिलों में भेजा गया। लड़कियों को शिफ्ट करने के दौरान समाज कल्याण पदाधिकारी के साथ बाल संरक्षण समिति के जीतू कुमार और चाइल्ड लाइन के सदस्य भी मौजूद थे। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनसान इलाके में संचालित समन्वय संस्था मरियम बालगृह को जहां एक तरफ सील करने की प्रक्रिया चल रही थी, वहीं इसकी संचालिका शोभा कुमारी और उनके बेटे अभयानंद के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया भी की जा रही थी। इसकी पुष्टि समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम ने करते हुए बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा बालगृह समन्वय संस्था मरियम के खिलाफ जिस कार्रवाई का निर्देश आया वह किया जाएगा। आरोपी मां बेटे को ऐसे नहीं छोड़ दिया जाएगा। जानवरों जैसा सलूक बालगृह में रहने वाली लड़कियों के साथ संचालिका और उनका बेटा कर रहा था। समाज कल्याण विभाग ने इसी शिकायत के आधार पर इसे सील करते हुए दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत यही था कि बच्चों का जो देख रेख होना चाहिए था वो सही से नहीं हो रहा है। खान पान में बहुत सा ये शिकायत मिल रहा था कि बच्चों के साथ टॉर्चर भी किया जा रहा है संचालिका और उनके व्यवहार अच्छा नहीं था। वो सब हम लोगों ने लिखित भेजा है। ठीक है, क्या इस मामले में आगे उन लोग पर कार्रवाई क्या हो रहा है? FIR हो रहा है? बच्चों को कहाँ भेज रहे हैं मैडम? 11 बच्चे हैं टोटल। हाँ, धन्यवाद 5 धन्यवाद। और बाकी FIR किया जाएगा क्या इन दोनों पर? हम लोग जो कार्रवाई अभी करेंगे वो आप लोगों को पता। तिसरी प्रखंड का लक्ष्मी बथान गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। स्कूल, पक्की सड़क, बिजली, पानी आदि के लिए यह गांव विकास योजनाओं को मुंह चिढ़ा रहा है। जनप्रतिनिधि और नेता विकास के लाख दावे करते हैं, तो फिर ये गांव की दशा आज भी 90 के दशक वाली क्यों है? ये सवाल है यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का। गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड का लक्ष्मी बथान गांव एक ऐसा गांव है जो झारखंड के अत्यंत पिछड़े गांवों में से एक है। यह गांव हर मामले में पिछड़ा हुआ है। यहाँ न कोई स्कूल है, न रास्ता है, न ही पानी पीने के लिए कोई चापानल व कुआं है। ग्रामीण सोता का पानी पीने को मजबूर हैं। इसी सोते से ग्रामीण भी पानी पीते हैं और जानवर भी यहाँ पानी पीते नजर आते हैं। इन दिनों तिसरी प्रखंड से लगातार डायरिया के मामले आ रहे हैं। बावजूद सरकार सुदूरवर्ती गांव तक स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने में असफल है। इस गांव के पिछड़ेपन व बेबसी के सामने जनप्रतिनिधि भी हाथ जोड़ रहे हैं। स्थानीय मुखिया कहते हैं कि वो यहाँ पर न ही कुआं और न ही चापाकल बनवा पाए, क्योंकि मटेरियल पहुँचाने के लिए रास्ता ही नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव के समय बहुत सारे दावे
वह वादे करते हैं, लेकिन आज़ादी के बाद से इस गांव में अभी तक न कोई स्कूल बना है, न रास्ता बना और न ही पीने के लिए स्वच्छ पेयजल के लिए चापानल व कुआं बनवाया गया। ग्रामीण सोते का पानी पीने को मजबूर है। बताया जाता है कि लक्ष्मी बथान गांव में लगभग 30 घर है, वहीं आबादी 500 से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी तमाम मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जी रही है। गांव में स्वच्छ पानी पीने के लिए कुआं व चापाकल तक मुहैया नहीं कराया गया है। लोगों ने इस गांव में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने की मांग की है। यहाँ कुइयाँ के साधन है, न चापाकल के है, न रोड के है। सब दिन हमने नदी पानी पीते ही। जब बाढ़ आता है बरसात के दिनों में कैसे पीते पानी आप? यह बढ़िया ला पानी पिए। मतलब यहाँ कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। कितना दूरी है आपके मतलब नदी के घर से? 2 किलोमीटर। कितना दूरी है? 2 किलोमीटर। तो मुखिया या कहीं मतलब नहीं बोले, शिकायत नहीं की है? सब शिकायत जा, कोई यहाँ नहीं आवे। मुखिया कभी देखे नहीं आवे। कौन है मुखिया आपका? समूह सुना मुखिया। क्या नाम है? ललिता देवी। पानी पीते हैं, दूर उधर जाते हैं। पानी बाढ़ होता है तो बहुत तकलीफ देता है पानी पीने के लिए। और बाढ़ आता है तो पानी दिक्कत और भारी दिक्कत होता है। चापाकल नहीं है, रोड नहीं है, टावर नहीं है, ये कुआं भी नहीं है। कुइयाँ के दिक्कत फिर है, कुइयाँ नहीं है। नदी पानी पीते हैं सब दिन। मैं मुखिया लोकाय पंचायत के ग्राम बरदोनी में टोला लक्ष्मी बथान, जहाँ की वहाँ कोई तरह का सुविधा न हमसे हो पाई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ एक ठो रोड हो, पक्कीकरण, और तभी माने वहाँ कोई तरह की सुविधा पहुँच सकती है। माने वहाँ आपका प्रधानमंत्री आवास भी दिए हैं, जो कि अभी माने नहीं बन पाया है कि वहाँ रोड नहीं है, ईटा वहाँ नहीं जा पाएगा। सुनते हैं मुखिया जी कि वहाँ का ग्रामीण लोग हाँ नदी का पानी पी के अपना प्यास बुझाते हैं। हाँ, नदी का पानी पी के वहाँ का आदमी लोग गुजारा कर रहे हैं। माने वहाँ कोई तरह का सुविधा हो नहीं पाया है। अच्छा। क्योंकि बाहर से मटेरियल जा ही नहीं सकता है जो कि वहाँ कुआं भी बना सके। वहाँ वैसा टोला है, इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि वहाँ एक अच्छा रोड बने और वो लोग का साधन सुविधा हो। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के एक शिष्टमंडल ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को महामहिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को जाति प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने में हो रही परेशानियों को दूर करने की मांग की गई। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा गिरिडीह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल सोमवार को डीसी ऑफिस पहुंचा और उपायुक्त राहुल सिन्हा से मिलकर महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष एससी मोर्चा रन बहादुर पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिडीह महादेव दुबे, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, एससी मोर्चा जिला महामंत्री प्रकाश दास, उमेश दास, टेको रविदास, राजकुमार दास, टिंकू दास, नकुल तुरी, रिंकू रजक, दिलीप कुमार दास, शंकर दास आदि मौजूद थे। बताया गया कि झारखंड प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति समाज 14 जातियों को आज झारखंड प्रदेश में जाति आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। विशेष रूप से भूमिहीन अनुसूचित जाति के नागरिकों को लगातार अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। अतः अनुसूचित जाति वर्ग के नागरिकों को भी लाइफ टाइम जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए, इसी का प्रयास तेज किया गया है। झारखंड के सभी जिलों में अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन करके उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपना था। इसी निमित्त आज अपने गिरिडीह जिला के जिला अध्यक्ष रन बहादुर पासवान जी के नेतृत्व में उपायुक्त महोदय को जाति आवासीय प्रमाण पत्र जो बनने में विलम्ब हो रहा है, कई अड़चने स्थानीय कर्मचारी, स्थानीय पंचायत सेवक जो द्वारा लगा करके उसको रोक के रखा गया है, चाहे वह पढ़ने वाले नौजवान लड़का हो, चाहे वह अभी आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो सीसीएल क्षेत्र में बसने वाले लोगों के लिए वार्ड सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य, इन लोगों को निर्वाचन में जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, जो आरक्षण हुआ उसमें पहले आदेश झारखंड से आता था और जाति प्रमाण पत्र बनता था। अभी तक कोई आदेश नहीं आया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से आज एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को सौंपा है कि जल्द से जल्द जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का आदेश आए, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य हो। बोडो इलाके के ससांग बेड़ा में बेहद आकर्षक होटल द ब्रिज का उद्घाटन सोमवार को किया गया। बताया गया कि इस होटल में लग्जरियस कमरे,
स्पेशियस बैंक्वेट हॉल, पार्किंग स्पेस आदि की सुविधा उपलब्ध है। बोडो इलाके के ससांग बेड़ा में सोमवार को बेहद आकर्षक होटल द ब्रिज का उद्घाटन सादे समारोह में किया गया। यहाँ विधिवत पूजा पाठ के बाद यह होटल गिरिडीह वासियों के लिए खोल दिया गया। बताया गया कि तमाम तरह के आयोजनों के लिए सोमवार से इस होटल की सेवा प्रारंभ हो गई है। इस बाबत होटल के महाप्रबंधक कुंदन चंद्रवंशी ने बताया कि इस होटल में स्वीट रूम, प्रीमियम एग्जीक्यूटिव आदि लग्जरी कमरे आगंतुकों के लिए उपलब्ध है। वहीं आकर्षक और स्पेसियस बैंक्वेट हॉल की भी सुविधा है। बताया गया कि बिग पार्किंग स्पेस के साथ लॉन में भी पार्टी फंक्शन करने की व्यवस्था अतिथियों को दी जाएगी। इन्होंने कहा कि इस होटल में शादी विवाह के अलावे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, कॉरपोरेट मीटिंग आदि का आयोजन भव्य ढंग से किया जा सकता है। इन्होंने गिरिडीह वासियों को सेवा देने के मौके का आह्वान किया। इधर एक आगंतुक प्रवीण कुमार ने भी कहा कि होटल में वे तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं जो बड़े शहरों में होती हैं। इन्होंने भी गिरिडीह वासियों से इस होटल में सेवा प्राप्त करने की अपील की। द ब्रिज होटल की आधिकारिक घोषणा हम लोग कर रहे हैं। आज 1 बजे आज दिनांक 1 नवंबर 2021 द ब्रिज होटल गिरिडीह वासियों के लिए खोला जा रहा है और इस होटल में किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, सेमिनार, कॉर्पोरेट मीटिंग्स आदि की बेहतर सुविधा दी जा रही है। और गिरिडीह वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि इस होटल में एक बार विजिट करें और सेवा का मौका दें। इस होटल में 2 बैंक्वेट हॉल, पार्किंग स्पेस, लॉन, ठीक है, आदि की फैसिलिटीज उपलब्ध है। लखारी के अंतर्गत में ये ससांग बेड़ा का एक आज द होटल ब्रिज का शुभारंभ हो रहा है और ये खास करके गिरिडीह के लिए गौरव का विषय है। और इस ससांग बेड़ा में आपका एजुकेशन हब के साथ साथ आज ये होटल का सुख सुविधा, मेरे ख्याल से लगता है ये गिरिडीह का 1 नंबर होटल में सुख सुविधा के अनुसार ये समुचित व्यवस्था के साथ आज शुभारंभ किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव की कड़ी में पीएनडी जैन उच्च विद्यालय इसरी बाजार के एनसीसी कैडेट्स ने गंगा स्वच्छता अभियान पर शपथ लिया। मौके पर एनसीसी द्वारा बच्चों को गंगा और अपनी निकटवर्ती नदियों की स्वच्छता से संबंधित जानकारियां दी गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर पीएनडी जैन उच्च विद्यालय इसरी बाजार के एनसीसी कैडेट्स ने गंगा स्वच्छता अभियान पर शपथ ली। विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह एनसीसी पदाधिकारी सुनील कुमार जैन ने बताया कि एनसीसी द्वारा 1 नवंबर से 3 नवंबर तक गंगा उत्सव का आयोजन किया जाना है। इसी कड़ी में आज विद्यालय में गंगा और नदियों की स्वच्छता का शपथ लिया गया। गंगा और अपने निकटवर्ती नदियों की स्वच्छता से संबंधित जागरूकता के लिए एनसीसी द्वारा बच्चों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विज्ञान शिक्षक प्रेरक देवेश कुमार देव विशेष रूप से उपस्थित थे। सदानंद प्रसाद, श्याम सिंह, संजीत कुमार आदि इस मौके पर उपस्थित रहे। एनसीसी पदाधिकारी सुनील कुमार जैन ने बताया कि 2 नवंबर को पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता तथा 3 नवंबर को गंगा आधारित क्विज का आयोजन किया जाएगा। एनसीसी के द्वारा 3 दिवसीय गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज एनसीसी कैडेट के द्वारा ओथ कार्यक्रम रखा गया, जो गंगा की स्वच्छता एवं प्रदूषण मुक्त करने के लिए अपने जीवन में आत्मसात करेंगे एवं स्वच्छता को बनाए रखेंगे। इसी तरह से आगे कल और परसों 2 दिन और कार्यक्रम है, जिसमें क्विज कंपटीशन, चित्रांकन, उसके बाद विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे जा सकते हैं, जो गंगा के शुद्धता एवं इसकी पवित्रता को बनाए रखने में आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रयास करेंगे। आरके महिला कॉलेज में छेड़खानी के आरोप में फंसे प्रोफेसर पूरन के पक्ष में एनएसएस की छात्राएं आगे आ गईं और उन पर लगे आरोप को निराधार बताया। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार एवं पूर्व प्राचार्य गीता डे ने भी कहा कि प्रोफेसर पूरन पर लगा आरोप किसी भी सूरत में तर्क संगत नहीं है। आरके महिला कॉलेज में छेड़खानी के आरोप में फंसे प्रोफेसर पूरन के पक्ष में एनएसएस की छात्राएं आगे आ गई है। छात्राओं ने सोमवार को कॉलेज में कहा कि उन पर लगा आरोप निराधार है। प्रोफेसर पूरन वर्षों से महिला कॉलेज में हैं,
लेकिन आज तक किसी भी छात्रा ने उनके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठाई है। इधर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार एवं पूर्व प्राचार्य गीता डे ने भी कहा कि प्रोफेसर पूरन काफी मेहनत से छात्राओं को पढ़ाते हैं। इन पर लग रहा आरोप किसी भी सूरत में तर्कसंगत नहीं है। फरवरी 2020 में ज्वाइन किया हूँ, तब से मैं पूरन जी को जानता हूँ। वह एक अच्छे शिक्षक हैं। अध्यापन के अतिरिक्त वह उनका अधिकांश समय पुस्तकालय में बीतता है। पुस्तकालय में वो शिक्षक के कक्षों में कम रहते हैं, पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त वो संगीत के अच्छे जानकार हैं। संगीत में उन्होंने पीजी डिग्री भी ली है। लेकिन फिर भी ये जाँच का विषय है। अगर वो लड़की आवेदन नहीं दी है, अगर आवेदन देती तो उसी आवेदन के आलोक में हम जांच कमेटी बैठाते और जांच करते कि सत्य क्या है। अगर वो दोषी पाए जाते तो पूरन सर को दंड मिलता, या उस छात्रा को जो बिना किसी आरोप का, बिना किसी सत्य का वह उसे उन्हें आरोपित की है, उन्हें अपमानित की है। एक प्रकार से वो मानसिक काफ़ी प्रताड़ित हो चुके हैं। तो मेरे विचार से गलत है। पूरन साहू के बारे में जो भी यहाँ पे झमेला हुआ है, लेकिन वो ऐसा लड़का है नहीं। इनको हम लोग जब से वो ज्वाइन किए तब से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे ही डिपार्टमेंट वो काम कर रहे हैं। वो अपने काम के सिवा अलग कुछ भी उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, बहुत अच्छे ढंग से वो निभाते हैं। उनको लेके हम लोग यूथ फेस्टिवल वगैरह गए हैं तो हमारे साथ वो रहे और लड़कियों को संभालने का काम उन्हीं पर था। बहुत अच्छे ढंग से वो काम करके आए हैं और जो भी इल्ज़ाम इन पर लगाया गया है वो बिल्कुल सरासर वो गलत है। हम तो इसको नहीं मानते हैं, किसी हालत में हम लोग नहीं मान सकते हैं, ताकि वो लड़का बहुत अच्छा है। इस तरह का कोई भी टेंडेंसी उसका है ही नहीं। इसके पूरन सर पर जो ये आरोप लगाया गया वह सरासर गलत है। वो कभी ऐसा कर नहीं सकते। अगर वो ऐसा कुछ करते तो हमारे कॉलेज की एक या दो लड़की नहीं बल्कि सारी लड़कियां भड़क चुकी है। वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। वो लड़की झूठा इल्जाम लगा रही है उन पर। लड़की होने का नाजायज फायदा उठा करके उनके बारे में गलत आरोप लगाई है कि उन्होंने उनके साथ छेड़खानी की है। इसलिए हम लोग न्याय चाहते हैं। वो लड़की को पूरन सर से माफ़ी मांगनी होगी और पूरन सर को न्याय मिलना चाहिए। पूरन सर को न्याय मिलना चाहिए। वो लड़की बहुत गलत की है सर के साथ, इसलिए उसको आकर के माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगनी चाहिए। ये अत्याचार नहीं है। हम लोग 4 साल से इस कॉलेज में, आज तक पूरन सर ने हम लोग में से किसी भी लड़के के साथ गलत व्यवहार नहीं किया। और वो लड़की एक आधे घंटे के लिए एग्ज़ाम देने के लिए आई और उन पर गलत इल्ज़ाम लगाकर जा रही है। ये सही बात नहीं है। उस लड़की को माफ़ी मांगना होगा क्योंकि वो गलत है। झारखंड विधानसभा रांची में आयोजित छात्र संसद 2021 में गिरिडीह की छात्रा सभ्यता भूषण और सुजाता भारती शामिल हुई और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। बताया गया कि इस सदन का आयोजन 30 व 31 अक्टूबर को किया गया था, जिसमें राज्य के सभी जिलों से चुने गए छात्र प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। झारखंड विधानसभा में आयोजित छात्र संसद में शामिल होकर सोमवार को लौटी गिरिडीह की बेटी सुजाता भारती बेहद उत्साहित है। हरसिंगरायडीह की सुजाता सदन में पूर्व मुख्यमंत्री की भूमिका में थी। अपने घर पहुंचकर सुजाता ने कहा कि यह सदन कहने को तो शैडो सदन था, लेकिन वास्तव में युवाओं ने इस सदन में एक स्वस्थ राजनीति की नींव रखी है। सदन में पक्ष और विपक्ष ने मिलकर कई जनमुद्दों पर रचनात्मक चर्चा की और निष्कर्ष भी निकाला। इस सदन में कोई टेबल तोड़ चीख पुकार नहीं थी और न ही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी हो रही थी। इस सदन में राज्य भर की समस्याओं और उसके समाधान की दिशा में सार्थक बहस हुई। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा और पीआरएस द्वारा झारखंड विधानसभा रांची में प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का आयोजन किया था। 30 और 31 अक्टूबर को इस सत्र का संचालन करवाया गया, जिसमें प्रतियोगिता के आधार पर राज्य के सभी जिलों से चुने गए छात्र प्रतिनिधियों ने विधानसभा में बनाए गए प्रथम छात्र संसद सभा में यह नजीर पेश कर बताया कि विधानसभा की कार्रवाई बिना हो हंगामे के चल सकती है। जन सरोकार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सार्थक बहस के बाद किसी एक नतीजे पर भी पहुंचा जा सकता है। इस सदन में गिरिडीह के बगोदर की सभ्यता भूषण ने भी हिस्सा लिया
और अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं सुजाता भारती पूर्व मुख्यमंत्री व मोटिवेशनल गाइडर की भूमिका निभाई। सुजाता ने कहा कि यह सदन भविष्य की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मील का पत्थर साबित होगा। सब कह रहे हैं कि यह सीडो सदन है, शीडो सदन या शैडो सदन। मैं इस शब्द के बिल्कुल खिलाफ हूँ। हमारी सदन वो सदन नहीं थी जो टेबल तोड़े। हमारी सदन वो सदन नहीं थी जिनमें विपक्ष का काम सिर्फ पक्ष को गाली देना होता है। हमारी सदन वो सदन कतई नहीं थी जिसमें पक्ष का काम केवल अपने आप को हर बात पर सही ठहराना है। और हमारी सदन ऐसी सदन कतई नहीं थी जो जज्बाती और पर्सनल कमेंट्स करके सदन की गरिमा को भंग करते रहते हैं, जो स्पीकर की बात नहीं सुनते हैं। हमारी सदन व्यवस्थित रूप से चली। हमारी सदन में विपक्ष ने पक्ष पर कटाक्ष किए, परंतु उपाय के साथ। हमारी सदन में पक्ष ने विपक्ष की बातों, उन सारी बातों में संज्ञान लिया, संशोधन किया जो कतई सही है, बिना किसी झगड़े के। हमारी सदन में स्पीकर महोदय के एक आवाज़ पर पूरी सदन शांत हो गई। हम शीडो सदन या शैडो सदन नहीं है। हम छात्र हैं और हमारी अपनी सदन थी। नगर निगम सभागार में दीपावली और छठ पर्व को लेकर निगम बोर्ड की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में दोनों त्योहारों के मद्देनजर साफ सफाई, पेयजल समस्या समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। नगर निगम सभागार में सोमवार को निगम बोर्ड की एक बैठक संपन्न हुई। बैठक में छठ को लेकर साफ सफाई, पेयजल समस्या समेत अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उप महापौर प्रकाश राम, उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, अर्बन प्लानर मंजूर आलम सहित वार्ड पार्षदगण मौजूद थे। बोर्ड की बैठक में दीपावली छठ पर्व को देखते हुए शहर में साफ सफाई व छठ घाटों में साफ सफाई पर गहन चर्चा की गई। वहीं वार्ड में कई जगह लाइट की समस्या से भी बोर्ड को अवगत कराया गया। इस बाबत निर्देश दिया गया कि खराब पड़े लाइटों को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और जहां पर लाइटों की जरूरत है वहां पर नई लाइट लगाई जाए। बैठक में पेयजल समस्या के साथ विकास की अन्य योजनाओं पर भी गंभीर चर्चा की गई। और जो रिपेयर हो सकता है रिपेयर करा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा बिल्कुल सड़क खत्म हो चुका है, वही रिपेयर नहीं हो सकता, वही खराब हो रहा है सर। वैसा करा देना है। और जो अगर रिपेयर हम कह रहे हैं कि सर यहाँ पे दुनिया भर में डस्टबिन फैला हुआ है सर। हम लोग कहते हैं कि 4 को 5 को डस्टबिन भी दे दीजिएगा, तो जो पूरा नाला जो डाल दे रहा है तो पूरा तो डस्टबिन में डाला जाएगा, उसको रिपेयरिंग करवा दीजिए। नहीं हम कहते हैं कि नया बन पाता है। भाई लगे लंबे थे और उम्मीद है कि 2 महीने के अंदर में ये धरातल पर आ जाएगी। अवैध बहाली को लेकर कोई मामला उठा है क्या? अवैध बहाली के मामले में कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ, ये जरूर चर्चा हुई है कि जिन लोगों की रोजी रोटी निगम से चल रही है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनकी नियमितीकरण की दिशा में पहल की जाए। सर आकांक्षा की ओर से साफ सफाई, आकांक्षा के मामले में तमाम वार्ड पार्षदों के साथ साथ मैं भी बड़ा संतुष्ट हूँ कि आकांक्षा के वजह से शहर में साफ सफाई का काम बड़ा दुर्भर हो गया है। हम लोग भी यह मानते हैं कि आकांक्षा को गिरिडीह नगर निगम के कार्यों से मुक्त किया जाना चाहिए। मुख्य रूप से 4 बिंदु पर चर्चा किया गया। एक तो गत बैठक की संपुष्टि, जिसको लोग सर्वसम्मति से लोगों ने संतुष्ट किया। दूसरा, अभी दिवाली और छठ महापर्व को देखते हुए सभी वार्डों में और सभी घाटों में कैसे साफ सफाई हो, पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, इस पर और विस्तृत रूप से चर्चा हुई। और चर्चा के बाद निर्देश दिया गया है कि सभी वार्डों में जहाँ भी गंदगी हो, कूड़ा कचरा हो, उसको साफ करने का काम करें। जहाँ आवश्यक समझें वहाँ लाइट लगाने का काम करें, और जिस वार्ड का लाइट खराब हो वहाँ मिस्त्री भेजकर और तुरंत उसको ठीक करने का प्रयास करें। और जहाँ लाइट बदलने की बात हो वहाँ लाइट को बदलने का काम करें। दूसरी बात कि छठ घाट की सफाई, छठ घाट निर्माण का काम, और इसको भी छठ पूजा के 1 दिन 2 दिन पहले और करने का काम करें, ताकि छठ के समय और सारा अपडेट रहे और छठवर्ती को किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े।
तीसरी बात है कि डिवाइडर ये आपका अग्रसेन सेवा समिति के द्वारा और रोड में डिवाइडर लगाने के लिए आवेदन दिया गया था, बड़ा चौक से लेके कोल्डिहा तक, उसको भी बोर्ड ने और स्वीकृति दी है कि उस रोड को सर्वेक्षण करने के बाद अगर लगने की स्थिति में है तो लगवाया जाए। और इसके अलावे कुछ अन्य मुद्दे जो मानदेय से संबंधित था, पानी से संबंधित था, चापाकल मरम्मत से संबंधित था, उस पर भी चर्चा हुई और सारे चापाकल और उसको मरम्मत करने के लिए निर्देश दिया गया है। मानदेय के बारे में निर्णय हुआ कि जैसे ही फंड की उपलब्धता होगी वो मानदेय का भुगतान किया जाएगा। इस तरह सारे विषयों पर चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक रूप से बैठक में लोगों ने चर्चा में भाग लिया और जो बातें निकल के आई उसको करने के लिए निर्देश। धनतेरस और दीपावली को लेकर गिरिडीह के बाजार सज धज कर तैयार हैं। पूरे बाजार में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग भगवान गणेश, लक्ष्मी मां की मूर्ति, पटाखे, सजावटी सामान, खिलौने आदि खरीद रहे हैं। दीपावली को लेकर गिरिडीह के बाजार की रौनक बढ़ गई है। धनतेरस को लेकर भी दुकानें सज धज कर तैयार हैं। लोग सोमवार से ही पूजा को लेकर खरीदारी करना शुरू कर दिए हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौना, घर सजाने के सामान, दिया बाती, मोमबत्ती, भगवान गणेश, लक्ष्मी की मूर्ति, पटाखे, सजावटी सामान आदि खरीद रहे हैं। दरअसल पिछले बार कोरोना की वजह से दीपावली की रौनक बेहद फीकी थी। इस वजह से इस बार गाइडलाइंस में छूट मिलने से लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। देवरी प्रखंड के मंझलाडीह गांव में सुकन्या राहत योजना के तहत कॉपी, पेंसिल एवं गुड इंग्लिश बुक का वितरण बच्चों के बीच किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने बच्चों को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। देवरी प्रखंड के मंझलाडीह गांव में सुकन्या राहत योजना के तहत कॉपी एवं पेंसिल और गुड इंग्लिश बुक का वितरण बच्चों के बीच किया गया। यहां 5 वर्ष तक के बच्चों के बीच यह वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें दिनेश कुमार राम, कुसुम देवी, शशिधर पांडे, बबलू कुमार पांडे, बनारस प्रसाद सिंह आदि मौजूद थे। इन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तेलोडीह के समाजसेवी शरीफ अंसारी के द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जरूरतमंद 40 महिलाओं के बीच गैस सिलेंडर एवं चूल्हा का वितरण किया गया। बताया गया कि स्वर्णकार इंडियन ग्रामीण वितरक बिरनी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यह वितरण किया गया। तेलोडीह के समाज सेवी शरीफ अंसारी के द्वारा सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 40 महिलाओं के बीच गैस सिलेंडर एवं चूल्हा का वितरण किया गया। बताया गया कि स्वर्णकार इंडियन ग्रामीण वितरक बिरनी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 40 महिलाओं को गैस चूल्हा एवं सिलेंडर दिया जाना था, जिसे समाज सेवी शरीफ अंसारी के सहयोग से पूरा किया गया। इस बाबत समाज सेवी शरीफ ने कहा कि महिलाओं को रसोई में होने वाली परेशानी के प्रति ये गंभीर हैं। इन्होंने कहा कि इनकी कोशिश रहेगी कि हर घर महिलाओं को गैस चूल्हा सिलेंडर मिले ताकि महिलाओं को सहूलियत हो। तेलोडी में लगभग 40 महिलाओं को स्वर्णकार इंडियन ग्रामीण वितरक बिरनी के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा एवं सिलेंडर का वितरण किया गया है। गांव प्रखंड स्थित पटना डोरंडा मुख्य पथ पर बेंड्रो गांव के समीप एक खाली ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल गिरिडीह में चल रहा है। इधर पुलिस ने सूचना पर पहुंचकर ट्रक को अपने कब्जे में लिया और थाने ले आई।
गांवा प्रखंड स्थित पटना डोरंडा मुख्य पथ पर बेंड्रो गांव के समीप सोमवार को एक खाली ट्रक ने बाइक सवार बाप बेटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का इलाज फिलहाल सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि जमुआ निवासी सुरेश रविदास और उसकी बेटी प्रतिभा कुमारी राजधनवार से डॉक्टर से चेकअप करवाकर गांवा लौट रही थी, तभी विपरीत दिशा से आ रही एक खाली ट्रक ने इन्हें टक्कर मार दी। घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए गांवा CHC लाया गया, जहां से डॉक्टर हबीबुल्लाह खान ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। इधर घटना के बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने ट्रक का पीछा कर घंगरीपुरा के पास उसे रोक लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना गांवा थाना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आई। कार्यालय अधीक्षक अशोक कुमार सिंह नयन व अनुसेवक लक्ष्मी प्रसाद वर्मा की सेवानिवृत्ति पर सोमवार को DC ऑफिस में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने इनके उज्जवल भविष्य व अच्छे जीवन की कामना की। कार्यालय अधीक्षक अशोक कुमार सिंह नयन व अनुसेवक लक्ष्मी प्रसाद वर्मा की सेवानिवृत्ति पर सोमवार को DC ऑफिस में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर DC राहुल सिन्हा, AC विल्सन भिंगरा, SDO विशालदीप खलको, DSO गौतम कुमार भगत, कर्मचारी नेता मुक्तेश्वर प्रसाद समेत समाहरणालय के सभी कर्मी मौजूद थे। इधर पदाधिकारियों के द्वारा माला पहनाकर दोनों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरान इनके उज्जवल भविष्य व अच्छे स्वस्थ जीवन की कामना की गई। मौके पर तमाम लोगों ने इन दोनों सेवानिवृत्त कर्मियों को योग्य कुशल कर्मी बताया। की बात है, दोनों के द्वारा इतनी लंबी अवधि को बिल्कुल बेदाग तरीके से संधारित करते हुए एक अच्छे करियर का उदाहरण प्रस्तुत किया। और इसी आलोक में यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे कार्यालय के अन्य कर्मीगण हैं, आप सभी को बनाइए बहुत माला का तो माला में तो ज्यादा थक गया उसने दोबारा ऐसे के लिए माला तो माला तो फिर माला पूरे माला तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोहनपुर में संचालित बालगृह को किया गया सील। बालिकाओं को दुमका और धनबाद के बालगृह में किया गया शिफ्ट। लड़कियों पर जुल्म करने के आरोप की जांच के दौरान की गई यह कार्रवाई, आरोपी फरार। तिसरी का लक्ष्मी बथान अब भी पारंपरिक जल स्रोत से पीता है पानी। जानवर और इंसान गड्ढे पे पानी पीने के लिए है निर्भर। बीमारियों की संभावनाओं से नहीं किया जा सकता है इनकार। भाजपा अनुसूचित मोर्चा का शिष्टमंडल मिला उपायुक्त से, सौंपा ज्ञापन। अनुसूचित जाति आवासीय व जातीय प्रमाण पत्र निर्गत होने में हो रही परेशानियों से कराया अवगत। और गिरिडीह का सबसे शानदार होटल द ब्रिज का हुआ उद्घाटन। आकर्षक बैंक्वेट हॉल और प्रीमियम कमरे आगंतुकों के लिए खुले। होटल प्रबंधन ने आतिथ्य का मौका देने का किया आह्वान। स्थानीय लोगों ने भी बताया होटल को बेहद शानदार। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।